एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अपन जनरल एंट्रीज देख रहे थे किसकी, गुडविल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहा हूं मैं आपको। गुडविल की जनरल एंट्रीज जब अपने की थी तो क्या प्रोसेस था, सबसे पहले क्या करना है, नया पार्टनर आएगा, गुडविल आएगा, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। फिर अगर क्वेश्चन कहता है इन्होंने एक अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो उसकी एंट्री होगी तीसरी एंट्री। अगर कुछ नहीं बोलता है तो अपन को तीसरी एंट्री नहीं करनी, फिर अपन सीधा एंट्री करते हैं, अगर पुरानी गुडविल पड़ी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन आपको कभी भी ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दे, ना ही उसने आपको न्यू रेशियो दिया, तो इस केस में इनका ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अब राजेश एंड मुकेश दो पार्टनर्स हैं, राजेश जी एंड मुकेश जी। मुकेश की कहानी देखी ना आपने, थिएटर में दिखाते आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हो गया, इनका इक्वल रेशियो दिया 1:1। दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने हरी को एडमिशन दिया और देखो हरी का रेशियो नहीं दिया इन्होंने, बट इन्होंने आगे जाके बोल दिया कि न्यू रेशियो ऑफ राजेश मुकेश एंड हरीश। तो नया रेशियो दे दिया इनका, न्यू रेशियो किस किस का, राजेश मुकेश एंड हरीश। क्या है, 4, 3 and 2। तो इसको देखने से हमें पता चल गया है कि हरी का शेयर क्या है। बताओ क्या होगा हरी का शेयर, ये वाला हरी का है, खाली 2 नहीं, 2 बाय कितना 9, 2 बाय 9। तो अगर कभी क्वेश्चन ये नहीं दे और नया शेयर दे दे तो फिर इसके अंदर आ गया ना अपने आप ही नए पार्टनर का हिस्सा। अब आगे, ऑन हरीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, वो है 36,000। तो बताओ क्या है, 36,000 गुडविल आएगा क्या, क्या लाएगा, उसमें अपना शेयर लेके आएगा। पूरे फर्म की गुडविल है 36,000, उसमें इसका शेयर कितना बनता है तो देखना पड़ेगा। तो ये है फर्म्स गुडविल। अच्छा, गुडविल वैल्यूड बोला तो मैंने बताया दो तरीके की गुडविल होगी, एक तो वैल्यूड बोलेगा और एक बोलेगा एपियर या एग्जिस्ट। एपियर या एग्जिस्ट का मतलब हमारी गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, उसे राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। बट अगर गुडविल वैल्यूड बोल दे तो इसका एक ही पर्पज है, नए पार्टनर का शेयर निकालना इसमें। अब गुडविल वैल्यूड दी हुई है 36,000, इसमें बताओ हरी का शेयर कितना होगा, निकाल लें। हरीज शेयर 36,000 मल्टीप्लाई 2/9, तो 8,000 इसका शेयर बनता है। अब देखते हो कैसे ला रहा है या कैसे नहीं ला रहा। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। वो कैश में लाने में असमर्थ है, अनेबल है। इसका मतलब क्या करेंगे, क्या बोल देगी ठीक है भाई तू मत ला गुडविल, या उसके करंट अकाउंट से निकालना है, उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन कर देना है। ठीक है, हाँ। राजेश मुकेश एंड हरी डिसाइडेड टू नॉट शो द गुडविल इन देयर बैलेंस शीट। देखो वास्तव में अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, इसमें अपन बैलेंस शीट को गुडविल में शो गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते ही नहीं। उल्टा जो पुरानी गुडविल भी हमारे बुक्स में होती है उसको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। अरे सुन में, गुडविल की अकाउंटिंग के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, गुडविल का बिना गुडविल का अकाउंट ओपन किए हुए एडजस्टमेंट करना, जो अपन करते हैं। और दूसरा है गुडविल का अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट करना। फिलहाल जो अपन करते आ रहे हुए भी आपको पूरा समझाता हूं, फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि अगर गुडविल अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट करना हो तो क्या होगा। ठीक है, वो भी समझते हैं। बट फिलहाल जो अपन करते हैं, क्या मैं गुडविल का अकाउंट ओपन करता हूं, क्या ओपन नहीं करते अपन। ठीक है, नया पार्टनर आता है, गुडविल लाता है, कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट डेबिट, एसेट्स लाएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब देखो वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा और क्वेश्चन कह रहा गुडविल का अकाउंट अपने को ओपन भी नहीं करना है, तो अपन डायरेक्ट एडजस्टमेंट ही तो करते हैं, ओपन करते भी नहीं है। फर्स्ट एंट्री, इसी क्वेश्चन को मैं, वैसे आपके सिलेबस का ये पार्ट है नहीं, बट इसी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा कि अगर अपन गुडविल अकाउंट ओपन करके इसका एडजस्टमेंट करें तो क्या होगा। ठीक है, बट पहले समझते हैं। बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए एडजस्टमेंट करना है तो अपन नए पार्टनर के करंट अकाउंट से अमाउंट निकालेंगे। नया पार्टनर कौन था, हरीश। हरीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कई बच्चे कहेंगे सर गुडविल अकाउंट ओपन किया ना। बेटा गुडविल अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, गुडविल वास्तव में एसेट्स होती है।
एसेट्स का अकाउंट ओपन करने पर तो डेबिट करना पड़ता है अपने को। तो फिर हमने यहाँ क्या लिखा, हमने ये लिखा कि उसका सोर्स क्या है, करंट अकाउंट क्यों ओपन हुआ, मैंने ओपन किया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों ओपन हुआ, गुडविल के लिए। फिर इस गुडविल का अपन को क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो बताओ हरी कितनी गुडविल आएगा, 8000। अच्छा कैश में नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लेंगे। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ हरीज गुडविल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, अब इस गुडविल का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोला, सेक्रीफाइस तो नहीं बोला लेकिन न्यू दे दिया इसने, और न्यू दे दिया तो इस केस में अपने को सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। इस बार थोड़ा चलो इसने रेशियो चेंज किया भाई, 3:2 से बाहर आया ये। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू होल्ड रेशियो माइनस रेशो। अब सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही नहीं, उसको गेन करता है। पुराने पार्टनर शेयर है राकेश जी और मुकेश जी। देखो राकेश जी ने कितना सेक्रीफाइस किया, राकेश जी का पहले शेयर 1/2 था माइनस, हाँ वो जो भी है समझ गए ना, 4/9। फिर मुकेश जी, ये है मुकेश की कहानी, 1/2 माइनस 3/9। एलसीएम 18 2 का 18 में भाग देना, अयान क्या देना है, 2 का 18 में भाग दो, कितनी बार गया, 9 बार। 9 इंटू 1 जो आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, हाँ तो फिर 8 कैसे आ गया, नहीं 9 माइनस 9 का 18 में भाग दो, 2 को 4 से गुणा करो 8, 1/18। फिर यहाँ अगेन 18, 2 का 18 में भाग दिया 9 इंटू 1 9 का 18 में 2 बार, 2 इंटू 3 6, 3/18 1:3। ये आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। इस रेशियो में ये जो पार्टनर गुडविल थी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या एंट्री कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 में आएगा 2 राजेश, नहीं मैं चेक कर रहा हूं आप जाग रहे हो नहीं जाग रहे, 2 मुकेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है, गुडविल ऑफ हरी डिस्ट्रीब्यूट टू राजेश एंड मुकेश इन 1:3। तो जो गुडविल थी वो थी 8000, इसे 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2000 और तीसरी एंट्री। अगर क्वेश्चन कहे इन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली, जो क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला ना, तो तीसरी एंट्री होगी। चौथी एंट्री, जब गुडविल हमारे पास ऑलरेडी अपियर हो या एग्जिस्ट हो, वो भी नहीं है तो क्वेश्चन खत्म। हाँ गुडविल जो है ना वो एक्चुअल में प्रीमियम होता है। प्रीमियम का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। तो नया पार्टनर जो आता है वो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, इट इज और गुडविल। तो सीबीएसई की बुक में तो पूरा नाम पता क्या यूज लेते हैं, सीबीएसई बुक में ये लिखते हैं हरीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और फिर लिखते हैं अगली में प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है योगिता। अब क्या एक दूसरा तरीका भी होता है गुडविल की अकाउंटिंग का, यस एक और तरीका हमारे पास। अब उस तरीके को समझना अच्छे से, ठीक है। मैं इसका रेशियो नहीं मिटा रहा हूं। इन दोनों एंट्रीज में आप क्या करते हो, इन दोनों एंट्रीज की जगह क्वेश्चन कह रहा है आप गुडविल अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट करो। तो अपने को क्या करना है, 2 ही एंट्री करनी है, सुनना अच्छे से। पहली एंट्री गुडविल का अकाउंट ओपन करना है, किन पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, उनके ओल्ड रेशियो, और फिर इसी अकाउंट को क्लोज कर देना है न्यू पार्टनर्स में। न्यू मतलब सारे न्यू पार्टनर्स, उनके न्यू रेशियो में। बस हो गया एडजस्टमेंट। सर करके बताओ, ठीक है।
पहले अपन क्या करेंगे, गुडविल का अकाउंट, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे। दो एंट्रीज अपने को करनी है। गुडविल अकाउंट ओपन करने पर क्या एंट्री होगी, और ध्यान रखना किस वैल्यू से, जो वैल्यूड की गई है उस वैल्यू से, किससे, वैल्यूड वाली वैल्यू से, ठीक है। देखना क्या उसका लास्ट में समरी बनती है, क्या उसका सारांश निकलता है। अगर हम गुडविल का अकाउंट ओपन करेंगे तो गुडविल मान ली एसेट्स है, एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, टू राजेश कैपिटल एंड टू मुकेश कैपिटल, ठीक है। कितने से गुडविल होगी, पूरे अमाउंट से, क्योंकि आप पूरी फर्म की गुडविल की बात कर रहे हैं, पूरे फर्म की जो गुडविल वैल्यूड की गई ना उसको क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। ओपन कर दिया, कितने से, 36,000। इसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, यानी 18,000 इसका हिस्सा, 18,000 इसका हिस्सा। फिर अब दूसरे नंबर पे आऊंगा और क्या करूंगा, इस गुडविल अकाउंट को करूंगा क्लोज। गुडविल ओपन किया तो डेबिट किया, क्लोज करूंगा तो क्रेडिट करूंगा। डेबिट क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर्स की नई कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, यानी ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में आती है और ये हमेशा न्यू पार्टनर्स में आती है, उनके न्यू रेशियो में, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओपन करना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, क्लोज करना है न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो, ठीक है। अब बताओ न्यू पार्टनर में सारे आएंगे, न्यू रेशियो में सारे आएंगे, तो क्या होगी, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू गुडविल, ठीक है। 36,000 क्रेडिट कर दिया, तो देखो मैंने 36,000 से अकाउंट ओपन किया, 36,000 से क्लोज कर दिया। डेबिट अब करेंगे इनको किस रेशियो में, उनके न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो क्या है उनका, 4, 3 और 2, यानी टोटल आ रही 9। 36 डिवाइड बाई 9 कितने होते हैं, 4, 4 इंटू 4 16, 16,000, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, हो गया एडजस्टमेंट। जब क्वेश्चन कहे गुडविल अकाउंट ओपन करना है, अभी बंद मत करो। अब देखो, अब इससे क्या सारांश निकला, सारांश ये निकला, मैं एक बार इन्हें कट कर रहा हूं, ये तो गया अकाउंट, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ खत्म। ध्यान से समझना, नेट इसका निचोड़ निकालो एंट्री का, निचोड़ ये निकला, राजेश की कैपिटल हुई डेबिट कितने से, 16,000, और राजेश की कैपिटल हुई क्रेडिट कितने से, 18,000, तो राजेश की कैपिटल क्रेडिट ज्यादा हुई, डेबिट 16 है क्रेडिट 18 है, तो नेट कह सकता हूं राजेश की जो कैपिटल है वो क्रेडिट हुई है, राजेश अकाउंट यानी टू राजेश अकाउंट कितने, 2,000, ठीक है। मुकेश की कैपिटल डेबिट हुई 12,000, क्रेडिट हुई 18,000, तो नेट क्रेडिट हुई 6,000 से, तो 6,000 से किसकी कैपिटल, टू मुकेश, ठीक है। और हरी की कैपिटल डेबिट हुई, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 8,000। अब ध्यान से इस एंट्री को देखो, हरी का कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आया 8,000 आ गया, यहां पर भी गुडविल ओपन हुई क्लोज हुई खत्म है, तो क्या बचा, टू राजेश कैपिटल 2,000 2,000, टू मुकेश कैपिटल 6,000 6,000, सेम तो एडजस्टमेंट है। अरे बस भाई, मुझे आप ताली बजा दो, मुझे लगता है कि बस वो नाच के बता दो थोड़ा सा आप। अब देखो कोई समस्या यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसमें ना लिखना अल्टरनेटिव मेथड, और कॉपी में इसको भी छापना है, अल्टरनेटिव इफ गुडविल अकाउंट ओपन एंड क्लोज, समझ गए, चलो हाँ। लिखोगे ना तो वापस फोन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। अब 24 क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको ए के क्वेश्चन में इसने 3 पॉइंट डाल दिए, और 3 पॉइंट क्या है, कह रहे अगर हमारी बुक्स में इतने का अकाउंट ओपन हो तो क्या होगा, यानी ऑलरेडी पढ़ा हो तो क्या होगा,
चाहे कुछ भी हो ना, हमें तो उसको खत्म करना है। अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर आ रहा है हमारी बुक्स में तो उसका क्या करना है, राइट ऑफ करना है, उसको अपने को खत्म करना है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। मोहनलाल और सोहनलाल दो पार्टनर्स हैं जो जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2। तो मोहन जी और सोहन जी, मोहन सोहन, रेशियो क्या है इन दोनों का, 3:2। फिर कह रहा दे एडमिटेड रामलाल फॉर 1/4 शेयर, इन्होंने रामलाल को एडमिशन दिया। एक एड आता था पहले, पता, रामलाल, देखा किसी ने? आज जाके सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग एड था। चलिए, रामलाल फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 जनवरी 2013 इट वॉज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट। इस बार आपको गुडविल खुद को निकालनी है। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years विच वर, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 years ऑफ परचेज के बेस पे गुडविल निकालनी है। इस बार देखो अकाउंटिंग और वैल्यूएशन मिक्स में आ सकता है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दे दिए भाई, 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000 फॉर 2016। रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो कैश में नहीं लाया तो हम क्या छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, करंट अकाउंट से निकालेंगे। आगे, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ रामलाल्स एडमिशन व्हेन। अब इसने 3 पॉइंट दिए। पॉइंट नंबर 1, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 2,02,500, बांट दो। बी पॉइंट, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 2,500। क्या फर्क पड़ेगा भाई, जितने से अपीयर है उतने से अपन बांट देंगे इसको। पुराने पार्टनर्स में पुरानी गुडविल को पुराने रेशियो में खत्म कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो बहुत ही इजी पॉइंट है। पहली दूसरी एंट्री सेम होगी, तीसरी एंट्री होगी नहीं, निकालने के लिए कुछ बोला ही नहीं। चौथी एंट्री कौन सी वाली, गुडविल अकाउंट पुराने वाले को खत्म करने की। खत्म 3 गुडविल है तो अपन पॉइंट लिखेंगे। ए पॉइंट में अगर इतनी गुडविल है तो खत्म करेंगे, ये एंट्री होगी। बी पॉइंट में ये एंट्री होगी, सी पॉइंट में ये एंट्री होगी। बाकी तो फर्स्ट और सेकंड तो सब कॉमन ही होने वाली है ना। तो अब पहले अपन एक काम कर लेते हैं, पहले अपन निकाल लेते हैं गुडविल। अच्छा, ये गुडविल किसकी है? क्या ये गुडविल सिर्फ पार्टनर की है या पूरी फर्म की है? ये पूरी फर्म की है। पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्म्स गुडविल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ 3। अब टोटल प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ, जोड़ लो क्या क्या दिया हुआ, 50,000 प्लस 60,000, 90,000 और 70,000 डिवाइड बाय 4। 4 साल का है ना तो डिवाइड बाय 4। ये 5 साल का होता डिवाइड बाय 5, 10 साल का होता डिवाइड बाय 10। भवेश, भारत माता की। आज 15 अगस्त, क्या पता है भावुक हो गए हो, 1947 में चले गया हूँ। कितना आया टोटल, निकालो तो टोटल आई है 2,70,000, 50 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, 270, 2,70,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई, सुपारी मत निकालना, आवाज आ गई मेरे को यहाँ तक। 2,02,500, क्या बात है, आंकड़ा भी गजब आया। इतने से हमारी पुरानी गुडविल भी पड़ी थी, ठीक है। अब देखो गुडविल वैल्यूड कर ली। अच्छा, इस गुडविल में जो पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर लेके आएगा। नया कौन आया, रामलाल, तो रामलाल का शेयर निकाल लें। रामलाल शेयर 2,02,500 मल्टीप्लाई 1/4, तो रामलाल का हिस्सा कितना होगा, उसका होगा 50,625, 50,625। अब क्या करना है विनीत, फोन रखना पहले तो, वेरी गुड। अब देखो पार्टनर आएगा, क्या गुडविल वो कैश में ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। जब कैश में नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट से लेंगे।
तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास क्या, नया पार्टनर कौन था, रामलाल, उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे रामलाल करंट अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, टू गुडविल कितनी 50,625, 50,625 ये अपना शेयर लाएगा, ठीक है, बीइंग शेयर ऑफ रामलाल्स गुडविल एडजस्टेड बाय करंट अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इस गुडविल का क्या करेंगे, अयान क्या करेंगे बेटा, नया पार्टनर जो गुडविल आता है उसका क्या करते हैं, क्या डालते हैं, नहीं सर, पार्टनर ओल्ड में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, थोड़ा यहाँ फोकस रखोगे, खोपड़ी में कुछ घुसेगा ही, निकलेगा नहीं। इस गुडविल को अपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूट किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया, अगर न्यू रेशियो नहीं दे तो इस केस में क्या होगा, ओल्ड इज सेक्रीफाइस हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको अभी ये भी करवाऊंगा कि सर ओल्ड इज सेक्रीफाइस क्यों होता है, क्योंकि आप सारी जब कैलकुलेशन करोगे उसके बाद फाइनली आंसर वही आने वाला है, ठीक है, ये भी अभी करेंगे अपन। चलिए, टू में क्या जाएगा, टू मोहन्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, फिर टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल थी 50,625, इसे हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट बीइंग सेक्रीफाइस रेशियो में, ये रहा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू मोहन एंड सोहन इन सेक्रीफाइस रेशियो। अगर क्वेश्चन लिखे या नहीं लिखे, ये बढ़ता तो सेक्रीफाइस में ही है, ये तो फिक्स है। और अब सेक्रीफाइस का रेशियो अपने को नहीं दिया हुआ है, ना तो सेक्रीफाइस के बारे में बोला ना ड्यू रेशियो दिया, तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हवा में तो अपन बात करेंगे नहीं, इसने इतना दिया इसने इतना दिया। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करके आओगे ना, तो कैलकुलेट करने से पता चलेगा सेक्रीफाइस रेशियो जो इनका आएगा ना वो यही आने वाला है। याद करो, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो टोटल 1 मान के करेंगे, 1 मान के जब सोल्व करोगे तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा, फिर वापस ओल्ड में से न्यू लेस करोगे तो घूम फिर के ये आने वाला 3:2, ठीक है। अगर कब, जब क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले और ना ही नया रेशियो दे। अब ये दो एंट्रीज तो अपन ने कर ली, गुडविल ली करंट अकाउंट से और डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब हमारे पास केस है यहाँ पर, केस नंबर 1। फर्स्ट केस क्या कहता है, गुडविल एपियर हो रही है हमारे बुक्स में, बताओ कितनी, 2,02,500 बांट देंगे, एपियर हो रही तो किन पार्टनर्स में, ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म करो। गुडविल हमारे बुक्स में ऑलरेडी पड़ी है, मतलब वो एसेट्स में पड़ी है, यानी वो डेबिट में पड़ी है। खत्म करूंगा, क्या कर दूंगा राजवी, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, हाँ, तो इसको राइट ऑफ करेंगे, क्या एंट्री करोगे, पता क्यों पूछा मैंने, क्योंकि आप बस छापने में लगे हो। डिवाइड बाद में कर लेना मैडम, यहाँ दिमाग डिवाइड हो जाएगा ना। ये गुडविल क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये गुडविल हमारे बुक्स में एसेट्स थी, एसेट्स आप खत्म कर रहे हो तो पार्टनर को लॉस होता है, और पार्टनर को लॉस होने पर क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है, डेबिट करने से कम होती है, तो कम करनी है किस पार्टनर की, मोहन और सोहन की। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या जाएगा, 2 गुडविल, कितने की गुडविल पड़ी है, ये 2,02,500, इसे क्या कर देंगे, ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या था उनका, 3:2, बांटे इसको 3:2 में,
2,02,500 मल्टीप्लाई 3/5, 1,21,500 एंड 81,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। यही दूसरा केस कह रहा है, अगर गुडविल हमारी 2,500 पड़ी हो तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, 2,500 बांट देंगे। ये एंट्री तो फिक्स है अपनी जगह, है ना। अब दूसरी एंट्री कह रहा है, अगर गुडविल अपेयर हो रही है हमारी बुक में कितनी, 2,500, तो एंट्री सेम वही बांटना है, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस बार 2500 है तो 2500 बांट देंगे। नरेशन आप यही वाला ऊपर वाला छाप देना वापस, ठीक है। 2,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2500 इंटू 3/5, 1500 और 1,000। यही सी पॉइंट क्या कह रहा है, अगर गुडविल एपियर हो 2,05,000, गुडविल एपियर 2,05,000, तो 2,05,000 को बांट देंगे। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू मोहन एंड सोहन। अच्छा ओके, अभी बांट दो, 30,375, ठीक है। चलिए, अब गुडविल है हमारे पास इस बार 2,05,000, तो 2,05,000 को बांट दें तो आएगा 1,23,000, 82,000। नरेशन सेम चिपका देना। यहां आपका गुडविल की अकाउंटिंग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अब स्टार्ट होगा आपके नया पॉइंट, योग्यता।